प्यारे दोस्तों, हिंदुस्तान में सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक के दौरे हुकूमत में एक बहुत ही गरीब बेवा औरत रहा करती थी, जो बड़ी नेक और इबादत गुजार बंदी थी। उस बेवा की एक नाबीना बेटी और एक बेटा था, जिसका नाम हसन था। हसन 15 साल का था। वो दिन भर मेहनत मजदूरी करके अपनी बेवा माँ और अपनी नाबीना बहन का पेट पालता था। एक दिन उसे कोई भी मजदूरी नहीं मिली, जबकि घर में पिछले 3 दिनों से खाने का कोई इंतज़ाम नहीं हुआ था। मजदूरी नहीं मिलने पर हसन अपनी माँ के सामने बैठकर रोने लगा। नेक माँ ने अपने बेटे को तसल्ली दी और वहीं दूसरी तरफ सख्त सर्दी का मौसम शुरू हो चुका था, लेकिन उसके पास गर्म कपड़े और लिहाफ भी नहीं थे। एक रात हसन की बहन को पसली में बहुत दर्द उठा और उसका इंतकाल हो गया। मोहल्ले वालों ने मिलजुल कर उसके कफन और दफन का इंतज़ाम किया। अब सिर्फ हसन और उसकी बेवा माँ बचे थे। उनका भूखा रहने का दौर चल रहा था। उस वक्त दिल्ली में हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की बड़ी शोहरत हुआ करती थी। उनकी दुआ और बरकत से लोग फैज़ पा रहे थे। हसन ने भी हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के खिदमत में हाजिर होने का इरादा कर लिया, ताकि अपनी बदहाली दूर करने के लिए उनसे दुआ करा सके। जब हसन हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की खानकाह के बाहर पहुंचा, तो शहज़ादा सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक खानकाह के अंदर से बाहर निकल रहा था, जबकि खानकाह के अंदर हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया लोगों के साथ बैठे बातें कर रहे थे और ये कह रहे थे कि एक सुल्तान गया और दूसरा सुल्तान आ गया। हसन अभी खानकाह के बाहर ही खड़ा था। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने खादिम से कहा, जाओ बाहर जो सुल्तान खड़ा है उसे मेरे पास ले आओ। खादिम वहाँ गया तो हसन को गरीब हालत में देखकर वापस आ गए और अर्ज़ किया कि हज़रत बाहर कोई बादशाह नहीं है, सिर्फ़ एक नौजवान खड़ा हुआ है जिसकी फटे पुराने कपड़े हैं। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, हाँ वही तो आने वाले वक्त का बादशाह है, जाओ उसे मेरे पास लेकर आओ। जब हसन खानकाह के अंदर दाखिल हुआ तो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने बड़ी मोहब्बत से फरमाया, बादशाह सलामत बैठ जाइए। हसन बोला, हज़रत मैं तो किस्मत का मारा एक गरीब हूँ, दीन और दुनिया के बादशाह तो आप हैं। हसन को क्या मालूम था कि माँ की दुआ की बदौलत अब उसे फैज़ मिलने का वक्त आ चुका था। हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया ने अपनी इफ्तारी के लिए रखा खाना हसन को दे दिया और कहा, इसे खा लो, ये बादशाह का ताज है। हसन ने हुक्म के मुताबिक खाना खा लिया। कुछ दिनों के बाद हसन को एक शाही नजूमी के खेत में हल चलाने का काम मिल गया। एक दिन खेत में हल चलाते वक्त हसन को सोने के सिक्के और अशरफियों से भरी एक डेग मिली। उसने ईमानदारी के साथ उस डेग को शाही नजूमी के हवाले कर दिया। वो शाही नजूमी सुल्तान तुगलक का बहुत ही करीबी और ख़ास लोगों में से था। उसने सुल्तान तुगलक को उसकी ईमानदारी के बारे में बताया। बादशाह हसन की ईमानदारी पर बहुत खुश हुआ और हसन को शाही दरबार में मुलाजिम रख लिया। कुछ अरसे बाद हसन अपने दिमाग और अपनी काबिलियत की वजह से बादशाह के दरबार में सबसे ख़ास लोगों में शामिल हो गया। जब शहज़ादा सुल्तान तुगलक हिंदुस्तान का बादशाह बना, उस वक्त हसन दक्कन में था। दक्कन के लोगों ने आपस में राय मशवरा करके हसन को अपना बादशाह बना लिया। बादशाह बनने के बाद हसन अक्सर कहा करता था, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की दुआओं ने मुझे गदाई से शाही तक पहुंचाया है, वरना मैं तो वक्त का मारा हुआ इंसान था। दोस्तों, एक बार एक शख्स हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के पास कुछ पैसों की मदद के लिए आया। 3 दिन तक वो शख्स हज़रत की खानकाह में रुका, लेकिन उसे कोई माली मदद नहीं मिली, तो वो शख्स वापस घर जाने लगा। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने
उसे अपना नालैन यानी जूता मुबारक देते हुए कहा, इस फ़कीर के पास तुम्हें देने के लिए इन जूतों के अलावा कुछ भी नहीं है। वो शख्स जूते लेकर चल पड़ा और सोचने लगा, अब इन पुराने जूतों का क्या करूँगा, और कहने लगा, हजरत ने अच्छा मजाक किया है मेरे साथ। रात हुई तो वो शख्स एक सराय में ठहर गया। सराय से कुछ दूर अमीर खुसरो, जो हजरत निज़ामुद्दीन औलिया के मुरीद और खलीफा भी थे, अपने लश्कर के साथ रात में पड़ाव किया। तो अचानक अमीर खुसरो चिल्लाकर बोले, मुझे मेरे पीरो मुर्शिद की खुशबू आ रही है। वो खुशबू का पीछा करते करते उस सराय तक पहुंच गया और उस शख्स को जगाया और उससे पूछा कि क्या तुम हजरत निज़ामुद्दीन औलिया के खानकाह से आ रहे हो? वो शख्स आंखें मलता हुआ बोला, हाँ, मैं उनके पास से मदद के लिए गया था। उन्होंने मदद के तौर पर अपने पुराने जूते दिए हैं। अमीर खुसरो ने जज्बात में उस शख्स से अपने पीर मुर्शिद के जूते 7 चीतल, जो उस वक्त का सिक्का हुआ करता था, उसके बदले उसे खरीद लिया। वो शख्स बहुत खुश हो गया और इस बात को जान चुका था कि हजरत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने किस तरह से उसकी मदद की है। प्यारे दोस्तों, ऐसे होते हैं अल्लाह के बली। दोस्तों, अल्लाह का जो बली होता है, अल्लाह ने उसे हकीकत में बहुत सी खूबियों से नवाजा होता है जो एक आम इंसान की समझ से बाहर होता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम हर हाल में अल्लाह के बलियों से मोहब्बत करें और अल्लाह से इनके वसीले से दुआ मांगें, क्योंकि अल्लाह अपने नेक बंदों से बहुत मोहब्बत करता है और उनकी दुआ हमेशा कबूल करता है। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह हम सबको नेक बुज़ुर्गाने दीन से सच्ची मोहब्बत व अक़ीदत रखने की तौफ़ीक दे। आमीन। प्यारे दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो पसंद आने की सूरत में वीडियो को दिल से लाइक करके अपने सभी करीबी दोस्तों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर करें। दोस्तों, आज की वीडियो हमारी मुकम्मल हुई। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए दुआओं की गुजारिश। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हमारा और आपका हामी व मददगार हो।